नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल के बाद में आप देखिए लगातार बीजेपी हो और या कांग्रेस हो, लगातार इस बात को लेकर चिंता के अंदर है कि अगर कहीं किसी स्थिति के अंदर पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में निर्दलीयों को कैसे साधा जाए। आप देखिए बाड़मेर जिले की मैं बात करूंगा। बाड़मेर जिले के अंदर आप देखिए गांव पर निर्दलीय है वो बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं, तीनों टक्कर दे रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार आप देखिए 30 सालों के इतिहास के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर पहली बार होगा जब कोई निर्दलीय है वो चुनाव जीतेगा। इससे पहले आप देखिए निर्दलीय की अगर ये बात की जाए तो 93 के अंदर निर्दलीय चुनाव जीते थे, जो कि यहाँ से स्वर्गीय गंगाराम चौधरी थे। उसके बाद में वर्तमान के अंदर आप देखिए पहली बार है जहां पर बाड़मेर जिले के अंदर आमतौर पर आप देखिए इतिहास रहा है बाड़मेर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर दोनों की आमने सामने की फाइट होती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी के अंदर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जिस तरीके से आरएलपी ने अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद तमाम तरीके से पहली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदर बगावत देखने को मिली। आमतौर पर कांग्रेस में बगावत नहीं देखने को मिलती है, बीजेपी के अंदर इतनी बगावत खास तौर से मारवाड़ के इस इलाके के अंदर देखने को नहीं मिलती। बाड़मेर वैसे तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 2018 के मुकाबले यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है। दूसरा आप देखिए आमतौर पर जिस तरीके का ट्रेंड रहा है बाड़मेर और जैसलमेर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर 2008 15 साल में लगातार यही ट्रेंड रहा है कि जिसकी सरकार होती है उसके पास में 9 में से 8 सीटें होती है और 1 सीट है वो अपोजिशन में होती है। लेकिन 15 साल बाद ट्रेंड बदलेगा और जो दूसरी जो राजस्थान तक के पास में खास जानकारी है, राजस्थान तक के पास में ये खास जानकारी है कि एक जो शिव विधानसभा से जो निर्दलीय है जिन्होंने अपना नाम नहीं बताने पर हमें फ़ोन कर इस बात की जानकारी दी है कि उनके पास में लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं जयपुर और दिल्ली के दोनों पार्टियों के नेता है। बाड़मेर के अंदर भी आप देखिए डॉक्टर प्रियंका चौधरी है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में बताई जा रही है। तमाम सर्वे से लेकर सट्टा मार्केट है वो ये बता रहा है कि वो प्लस के अंदर है। तो ऐसे में आप देखिए बाड़मेर विधानसभा के अंदर भी डॉक्टर प्रियंका चौधरी हो, शिव विधानसभा में आप देखिए सीधे तौर पर फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बागी है, जो कि चाहे बीजेपी से बागी रविंद्र सिंह भाटी है या कांग्रेस से बागी फतेह खान है, उनके बीच के अंदर टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस वहां तीसरे व चौथे नंबर पर हो सकती है ऐसी जानकारी है। और तीसरी जो विधानसभा सीट है सिवाना है जहां पर कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी है सुनील परियार है वो वहां पर तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहां पर बीजेपी कांग्रेस और जो बागी है सुनील परियार है उनके बीच में टक्कर बनाई जा रही है। यानी आप देखिए 3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर निर्दलीय है वो या तो संघर्ष में है और या जीतने जैसी स्थिति में। तो ऐसे में सभी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो तमाम तरीके से गुणा भाग कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि 70 सीटें सीधे तौर पर जीत रहे हैं, 30-40 सीटों पर संघर्ष है। तमाम तरीके की जानकारी है। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बाड़मेर जिले के अंदर 3 तारीख को आप देखेंगे कि दोपहर के बाद में जैसे ही परिणाम आएंगे, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो निर्दलीय है उनकी भूमिका है वो बड़ी हो जाएगी और उन्हें लेने के लिए जयपुर से हो सकता है कि उड़ान है वो हेलीकॉप्टर बाड़मेर के लिए भरे। तमाम तरीके की जो जानकारी थी वो राजस्थान तक के पास में बहुत सारे ऐसे जो निर्दलीय उनसे लगातार कांटेक्ट करने की पार्टियां हैं वो अब कोशिश कर रही है। कहने को तो एक इस बात को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है कि आपके विधानसभा के अंदर क्या हाल है, क्या आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उनसे बातचीत का दौर है वो शुरू हो गया है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।